So we started with the synthetic fibers. So fibers, they are of two types, natural and synthetic, where we discussed about the natural fibers, they are obtained from the nature, okay, and about the synthetic fibers, they are obtained from the man-made, or they are obtained from the factories and industries. Okay, so natural fiber, we discussed about the cotton. कॉटन जो है उसका पॉलीमर क्या है, सेल्यूलोज, एंड हाउ सेल्यूलोज इज फॉर्म, when we are combining the glucose molecules, okay, so cellulose का मोनोमर क्या है, ग्लूकोज. तो ऐसे ही जब आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते जाओगे, व्हाट यू विल गेट, cellulose. So cotton is a natural fiber that we obtained from the nature. In this context, we studied about the rayon. Okay, rayon is actually the artificial silk, right? अगर आप silk worm से silk obtain करते हो, तो that is very very expensive. Okay, but the texture, the shiny appearance is very very good. Okay, so in order to duplicate that, ठीक है, in order to duplicate or to reduce the cost of the silk, original silk, the natural silk, rayon जो है वो क्या है, एक artificial silk है. Okay, so we can prepare the rayon using, किससे prepare होता है, wood pulp से, ठीक है, that is obtained from the wood pulp. It is also known as regenerated fiber. जो हमें obtain तो naturally हो रहा है, but हम उसको क्या कर रहे हैं, again regenerate कर रहे हैं. Okay, so the wood pulp से जो हमारे पास आ रहा है raw material, उसको हम क्या कर रहे हैं, we are converting them into the rayon. And what are the uses of rayon? Clothes में use करते हैं हम इसको, ठीक है, right? रेयन को जब आप कॉटन के साथ मिक्स कर देते हो, that is used for making clothes, curtains, and whenever rayon it is mixed with wool, so that is made for carpets. Okay, now next write down. कम हो जाए, हाँ जी बेटा. After rayon, the second one is nylon. रेयन जो था उसका ओरिजिन जो था, that was actually naturally obtained, but उसको हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया है. But actually this is the fully synthetic fiber. Okay, that is purely a synthetic fiber that is actually obtained from, you can write down, coal, water and air. That is actually obtained from coal, water and air in 1931. In 1931. अब इसका नाम ऐसा क्यों है? NY it is taken from New York. LON it is taken from London, where they were actually simultaneously, एक ही टाइम पे ये दोनों जो थे वो क्या हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे. ओके, NY is for New York and LOL जो है, LON is for London. तो ये सेम टाइम पे क्या हुए थे इन दोनों सिटीज में, they were produced and they were marketed. ओके, तो इनकी डेवलपमेंट और मार्केटिंग जो थी
ये दोनों सिटीज में सेम टाइम पे हुई थी, इसीलिए जो इसका नाम पड़ा वो क्या था, नायलॉन पड़ा। ओके अब इसमें मोनोमर यूनिट कौन सा है, दैट इज द अमाइड मॉलिक्यूल। यानी कि जब आप अमाइड मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते जाओगे तो वो आपको क्या देंगे, पॉलीअमाइड, जिसको आप क्या कहते हो, नाइल। ओके तो अमाइड मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है, दैट इज मोनोमर। इस वुड पल्प को ही आपने वहां से किया हुआ, ठीक है, तो उसका ओरिजिन ही रॉ मटेरियल है। ये तो सिंथेटिक है ना, फुली सिंथेटिक है, तो ये पॉलीमर्स की टाइप्स में आ जाते हैं, सेमी सिंथेटिक। ओरिजिन उसका नेचुरली है, उसको आपने मोल्ड किया हुआ है, दैट इज फुली सिंथेटिक। बट आप उसको मिक्स कर रहे हो ना, सबको मिक्सचर होके फिर वो चीजें बन रही हैं। वुड पल्प में यहाँ पे सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, दैट्स इट, उसमें और कोई चेंज नहीं कर रहे हो। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। हाँ जी क्लियर बेटा। इन दिस द मोनोमर यूनिट इज अमाइड मॉलिक्यूल। जब अमाइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते जाएंगे तो यू विल गेट नायलॉन, दैट इज एक्चुअली अ पॉलीअमाइड। जैसे हम पॉलीमर कहते हैं ना, जैसे हम पॉलीमर कहते हैं, मोनोमर्स जब कंबाइन करते हैं तो पॉलीमर्स देते हैं, वैसे ही ये जो अमाइड मॉलिक्यूल हैं जब वो कंबाइन करते जाएंगे तो आपको क्या देंगे, एंड पॉलीअमाइड इज व्हाट, नायलॉन। Write down. Nylon is very strong. अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। पहले प्रॉपर्टीज करेंगे ना, प्रॉपर्टीज के साथ इसके यूजेस साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। आदिश प्लीज, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट। Write down. Nylon is strong, lustrous and highly elastic fiber. जो नायलॉन का थ्रेड है, एक सिंगल थ्रेड भी जो है नायलॉन का, दैट इज वेरी वेरी इलास्टिक है, लॉन्ग है, ड्यूरेबल है, वो स्टील की वायर से भी ज्यादा ड्यूरेबल है, दैट इज हैविंग मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके सो यू कैन राइट स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस, हाईली इलास्टिक, फाइन, लाइट वेट, बहुत फाइन होता है, पतला होता है और लाइट वेट होता है। Easy to handle and wash. Wrinkle free, इसमें wrinkles नहीं पड़ते हैं। Does not absorb moisture or water. Wash resistance, does not absorb water or moisture या water absorb नहीं करते हैं, और moth, insects जो हैं वो भी अटैक नहीं कर सकते इनके ऊपर। Synthetic fibers नहीं आते। These are the properties. Next, write down the uses. ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं सारी, नायलॉन की ये प्रॉपर्टीज हैं। नायलॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लस्ट्रस है,
हाईली इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, फाइन है, लाइट वेट है, इजी टू हैंडल एंड वॉश, रिंकल फ्री है। ओके, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है और मॉथ रेजिस्टेंस है, यानी कि इंसेक्ट्स जो है वो अटैक नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया अभी, दैट द नायलॉन थ्रेड, एक सिंगल नायलॉन का थ्रेड जो है इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन स्टील की वायर। स्टील की वायर से भी जो स्ट्रॉन्ग है वो नायलॉन का एक थ्रेड है। ओके, तो हम इसको कहां पर, सेम थिकनेस सेम लेंथ का। So where we can use this nylon now, write down those applications, write down the applications. इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, यानी कि tensile strength is more, that means it can bear more weight. टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये वेट जो है वो ज्यादा बियर कर सकता है, तो इसीलिए हम इसको किस में यूज करते हैं, राइट डाउन रोप्स, पैराशूट्स, फिशिंग नेट्स, फिशिंग नेट्स, रोप्स, पैराशूट्स, स्ट्रिंग्स फॉर रैकेट्स, जो आपके रैकेट्स में स्ट्रिंग्स होते हैं, ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश, जो आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स हैं वो उसके भी नायलॉन यूज होता है। सो यू कैन राइट डाउन फिशिंग नेट्स, क्लाइंबिंग रोप्स, पैराशूट्स, स्ट्रिंग्स फॉर पैराशूट, स्ट्रिंग्स फॉर रैकेट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं, ये आपने देखा होगा हारमोनियम में या बाकी चीजों में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं। ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस, टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं दे आर आल्सो मेड ऑफ नायलॉन। पेंट ब्रशेस, so in all these the nylon it is used, it is having very very high tensile strength, तो ज्यादा वेट बियर कर सकता है, इसीलिए इनको नेट्स वगैरह में, ठीक है, रोप्स वगैरह में हम उसके लिए यूज करते हैं। और क्या क्या बनता है, नायलॉन के क्लोथ्स बनते हैं, राइट डाउन, क्लोथ्स हैं, साड़ीज हैं, ओके, शर्ट्स एंड अदर गारमेंट्स। आगे लिखो, वूल ब्लेंडेड विद नायलॉन, जैसे आपने वूल ब्लेंड की थी रेयॉन के साथ तो वो कारपेट्स बनाने में यूज हो रहे थे, वैसे ही जब आप वूल को ब्लेंड कर दोगे नायलॉन के साथ, दैट विल हेल्प यू टू मेक सॉक्स, स्वेटर्स, सूट्स एंड कारपेट्स। मास्क पहन लो। हाँ जी, नेक्स्ट राइट डाउन, nylon is also used for making parts of machines. Nylon is also used for making parts of machines. ठीक है जी, लाइक वॉशर्स, पुलिस बनाने में काम आता है, वॉशर्स एंड पुलिस।
डोंट थिंक कि मेरी बैक है तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। मैं बस टाइम का वेट कर रही हूँ, मैं खत्म करूँ और मैं तेरे से पूछूं, बस जो मर्जी करो बेटा। पुलिस के पार्ट्स में ही जहाँ पर वॉशिंग पर्पसेस के लिए आप करते हो, वॉशर्स लगाए होते हैं, पुलिस लगाई होती हैं कार्स में, मशीन। नेक्स्ट राइट डाउन polyester. The third fiber we are going to discuss is polyester. पुलिस सिस्टम नहीं पढ़ के आए हो आप? आपकी कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, मशीन्स में पुलिस लगे होते हैं। थर्ड लेवल, सेकंड लेवल पुलिस आप पढ़ के नहीं आए हो छोटी क्लासेस में? उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट राइट डाउन पॉलिएस्टर। इसमें हमने मेनली डिस्कस करना है अबाउट द टेरिलीन, ठीक है। पॉलिएस्टर के अंदर हमने कौन सा जो आपका फाइबर फैब्रिक है वो डिस्कस करना है, टेरिलीन जो है वो मेन डिस्कस करना है, ठीक है। अब पहले बात करते हैं पॉलिएस्टर की। पॉली का मतलब एस्टर मीन कोई मोनोमर होगा, तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो कौन सा है, एस्टर। तो यू कैन राइट डाउन the monomer unit in case of polyester is ester unit. बेटा ESTER ester unit। अच्छा, अब एस्टर्स क्या होते हैं, यू शुड नो दीज थिंग्स। एस्टर्स दे आर द एक्चुअली केमिकल्स जो कहां पर यूज होते हैं, wherever you need a sweet fragrance, स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल जहां पर आपको चाहिए, आप वहां पर इनको एस्टर्स को यूज करते हो। ओके, दे आर द केमिकल्स दैट एक्चुअली गिव यू स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल। एंड दे आर मेनली यूज इन परफ्यूम्स। परफ्यूम्स में मेनली यूज होते हैं जहां पर आपको स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल्स चाहिए। ओके, write down some examples. Terylene, terene and dacron, वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका वूल के साथ। ये तीनों इसकी एग्जांपल्स हैं पॉलिएस्टर की, और इसमें मैंने अभी आपको बताया है वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द टेरिलीन, ठीक है। डैक्रॉन, टेरीन, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट राइट डाउन टेरिलीन फॉर्म्स टेरिकॉट। अभी जैसे हरमन ने बताया टेरिलीन एंड टेरिकॉट का, टेरिकॉट कब बनेगा, दैट मीन्स टेरिलीन प्लस कॉटन। ओके, अगर मैं टेरिकॉट नहीं लिख रही हूँ, इफ आई एम राइटिंग पॉलीकॉट, देन जहां पर पॉली पॉली है वो अपने पॉलीकॉट यूज करना है। पॉलिएस्टर प्लस कॉटन इज पॉलीकॉट। टेरिकॉट कब बनेगा, जब टेरिलीन और कॉटन। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन टेरीवूल। टेरीवूल कब बनेगा, और ये क्या बन जाएगा,
यहाँ पे आपने लिख लेना पॉलिएस्टर प्लस वूल, दैट विल गिव यू पॉली वूल। क्लियर हुआ है यहाँ तक? इज दिस क्लियर? पॉलीएस्टर है जिसमें मोनोमर यूनिट्स एस्टर्स हैं, एस्टर्स केमिकल्स हैं दैट आर एक्चुअली स्वीट स्मेलिंग, जिसको आप परफ्यूम्स में यूज करते हो या बाकी भी केमिकल्स में जहां पर आपको फ्रूटी स्मेल चाहिए होती है, स्वीट स्मेलिंग स्मेल चाहिए होती है। ओके इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं टेरिलीन, टेरीन एंड डैक्रोन, जिसमें से टेरिलीन हम मेन डिस्कस करेंगे। टेरिलीन को जब आप कॉटन से मिक्स कर देते हो दैट इज टेरिकॉट। ओके या इसका दूसरा नेम भी आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज पॉलीकॉट? पॉलीकॉट मींस यहाँ पे हम पॉली वाला ग्रुप लेंगे दैट इज पॉलीएस्टर प्लस कॉटन। अगेन टेरीवूल, टेरिलीन प्लस वूल इट विल गिव यू टेरीवूल। और पॉलीवूल क्या होगा? पॉलीएस्टर प्लस वूल। चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीएस्टर, they can be drawn into thin wires, thin fabrics. They can be drawn into thin fibers, not fabrics, fibers. जैसे नायलॉन की प्रॉपर्टीज थी, स्ट्रॉन्ग था, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इलास्टिसिटी थी, ठीक है, रिंकल फ्री है, मॉथ फ्री है, तो सेम इसकी भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपकी। सो राइट डाउन, they can be drawn into fine fabrics, it is light, strong, elastic, लाइट इन वेट है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है बेटा? लॉन्ग लास्टिंग। Can be drawn into thin fibers, from which fabrics can be made. Next, write down elastic in nature. Elastic, absorbs less water, पानी कम एब्जॉर्ब करता है, dries quickly and wrinkle free, जल्दी सूख जाते हैं और इनमें रिंकल्स भी नहीं आते हैं। Absorbs less water, dries quickly, wrinkle free. ड्राइज, जल्दी सूख जाता है, मॉथ फ्री, रेजिस्टेंट होता है। नॉर्मली आपने सारी ये प्रॉपर्टीज इंक्लूड कर देनी है। चलिए आगे लिखिए यूजेस। आफ्टर द प्रॉपर्टीज राइट डाउन द यूजेस। गौतम, गुरदीप, माधव, समीक्षा, समीर। गोल कर देना समीक्षा को। गौतम वीर, गुरदीप, माधव, समीक्षा एंड समीर। नेक्स्ट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीएस्टर। हाँ सॉरी, यूजेस ऑफ पॉलीएस्टर। It is used for making dress materials, curtains. तो यूजेस भी सारे नॉर्मली कॉमन ही है, ठीक है। क्लोथ्स बनाने में यूज हो जाते हैं, कर्टेन्स हो गए, कारपेट्स हो गए, राइट।
are used in making conveyor belts. They are used in making conveyor belts. आपने देखा होगा कई बारी मशीन्स होती हैं उनके ऊपर एक चौड़ी सी बेल्ट लगी होती है जो वैसे घूम, डाटा नोन एज कन्वेयर बेल्ट्स. Write down. For making water hoses, वाटर होसेस कहाँ पर यूज होती हैं? कौन यूज करता है उनको? और लार्ज स्केल पे बड़ी बड़ी जो वाटर होसेस होती हैं, पानी की बड़ी बड़ी पाइप्स कहाँ पर आप यूज करते हो? किसको? जब बिल्डिंग्स में आग लगती है बेटा, इतनी इतनी बड़ी होसेस क्या करनी है हमने इतनी लंबी? जहां पर फायर सिचुएशंस होती हैं क्या होता है वहां पर? कौन आते हैं? फायर ब्रिगेड. Have you seen? They are having a large और big water hoses और बहुत लंबी लंबी और बड़ी मोटी मोटी पाइप्स होती हैं उनके पास. They are the water hoses. आपने सेल बोर्ड देखी होंगी, बोर्ड पे ऐसे करके जो लगे होते हैं, तो दे आर द सेल्स दैट आर एक्चुअली मेड फ्रॉम द पॉलिएस्टर. ठीक है, इनको सेल्स कहते हैं दैट आर एक्चुअली मेड फ्रॉम द पॉलिएस्टर. आगे लिखो. ड्रेस मटेरियल, शर्ट, ट्राउजर, ये सारी चीजें जो आपने पहले भी इंक्लूड किया है. ठीक है, आगे लिखो. टेरी वूल किसमें यूज होगा? स्वेटर, सूट्स, मतलब विंटर्स के जो चीजें होती हैं उनके में लिए काम आ जाएगा. ये दूसरी बारी फेंक दिया आपने, अगर आपसे नहीं संभाला जाता वहां पर रख दो. अब मैंने तेरे को बाहर नहीं जाने देना हाथ धोने के लिए. नेक्स्ट एक फुल फॉर्म लिखो. Write down one full form. PET. PET. कैपिटल्स में. इसी का ही है आगे. We normally use PET bottles. ठीक है, PET की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीथीन टेराफथैलेट. जो लिखा लिख लो. पॉलीथीन टेराफथैलेट. ये बॉटल्स बनाने में मेनली यूज होते हैं. प्लास्टिक की जो आपकी बॉटल्स यूज होती हैं, ठीक है, they are actually made from PET, that is polythene terephthalate. Plastic bottles.